जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने माध्यिका ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप माध्यिका आसानी से ज्ञात कर सकें। तो व्यवस्थित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना जो बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों के सामने ये क्लास इंटरवल रखा हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जो इसका जोड़ करके यन भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग माध्यिका ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग सही ढंग से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यम डी बराबर होता है यल प्लस यन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी आई। ठीक है, यल क्या होता है, जिस वर्ग में हमारा सी एफ आता है उसका लोअर लिमिट, यन पदों की संख्या या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, पदों की संख्या नहीं, फ्रीक्वेंसी जो जोड़ा जाता है वो यन पूरा टोटल ऑफ नंबर है। सी एफ संचयी आवृत्ति बोलते हैं, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सी आई वर्ग अंतराल। ये आपको फार्मूला पता होगा या मालूम होगा तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मध्यांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फार्मूला में आप लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, पहले सी एफ चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सी एफ। अब ये सी एफ कैसे निकलता है इसको ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये क्लास इंटरवल का जो आकार है वो किस प्रकार का है। अगर नीचे की ओर घट रहा होगा तो सी एफ हमारा नीचे से निकलता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। अगर यही क्लास इंटरवल क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ रहा होगा तो ऊपर से हमारा सी एफ नीचे की ओर निकालेंगे। ठीक है, तो कैसा है, नीचे की ओर घट रहा है तो हम नीचे से ऊपर की ओर निकालेंगे। पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक सामने इसके बाद इसको इसमें जोड़ते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, इसके सामने लिखेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 9 5 14 14 हो जाएगा, 14 और 3 17। ठीक है, 17 और 2 19 हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा, और 21 और 3 ये 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो सी एफ की वैल्यू रहेगी लास्ट वाली वो आपके यन के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ये लास्ट वाली वैल्यू इस यन के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय जोड़ने में कहीं ना कहीं गलती हुआ है। ठीक है, अब जो फार्मूला था, फार्मूले में हमको क्या निकालना है, अभी यन बाई टू निकालना है। यन की संख्या कितना है, 24 है, 24 बाई टू मतलब 12। अब ये देखिए कि ये यन की जो वैल्यू आई है यन बाई टू की, इसकी सी एफ में समाहित होता है। तो 9 में तो आएगा नहीं, किसमें आएगा, इस वाले वैल्यू में आएगा। यही क्लास वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या लोअर लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट जो होता है इसमें 0.5 घटा करके लिखते हैं, तो 0.5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 39.5। ठीक, अभी हमें फार्मूले में और क्या चाहिए, सी आई चाहिए। तो सी आई निकालने के लिए बताए ही हैं, क्या होता है, लोअर लिमिट में 0.5 घटा करके जोड़ कर, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, फिर घटाने पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो ये कर दीजिए, क्या करना है इसको, 49.5 और इसमें 39.5। ठीक है, घटा दीजिए, उसके बाद ये जीरो और 1, यही 10 जो हो गया आपका क्या हो गया, सी आई हो गया। ठीक है, ये हमें मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया आपको, सी एफ हमने निकाल ही लिया। अभी और क्या चाहिए आपको, सी आई निकल ही गया। अब फार्मूले में कह रहा है एफ बी ना, एफ और बी चाहिए। ठीक है, या सी एफ बी बोलते हैं इसको, सी एफ बी भी यूज करते हैं कहीं कहीं। तो जो सी एफ के नीचे वाला होगा वही क्या हो जाएगा, सी एफ बी हो जाएगा, सी एफ बी।
ठीक है। तो क्लास वर्ग के जो नीचे वाला सी एफ होगा वही क्या हो जाएगा, सी एफ भी हो जाएगा। कितना है, 9 है। एफ कितना है, तो एफ क्या है, ये 5 है। तो स्मॉल एफ बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। सभी मान कहीं ना कहीं हमें पता चल गए। अब क्या करना है, बस फार्मूले में उनको रखना है जिससे कि सवाल को सॉल्व कर सकें। तो बस मान को सवाल में रख दीजिए जिस तरीके से सवाल आपको कह रहा है। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए एक बार, यल प्लस या एम डी बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ इंटू सी आई। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यल की वैल्यू कितना निकाले थे आप लोगों ने, 39.5 प्लस n/2 का मान कितना आया था, 12 आया था, माइनस सी एफ बी कितना है, 9 है। ठीक है, एफ की वैल्यू कितना है, तो 5 है, इंटू सी आई की वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। तो 39.5 प्लस इसमें से 3 और ये कितना 5 इंटू 10, चाहे तो आप यहीं पे काट दीजिए, 5 गुना 10, 2 3 6, ये 6 हो गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45.5, यही क्या हो जाएगा, एम डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस आप लोगों को क्या निकालना है, सी एफ निकाल लेना है। सी एफ निकाल करके फार्मूले में रख देना है। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसी सवाल में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए क्लास इंटरवल इस प्रकार से हो, सी आई इस प्रकार से दिया हो, जैसे 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79, 80 से 89। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया रहेगा, जस्ट ऐसे दिया है तो यही वे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। एन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 20। अब जब सी एफ निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पे इस प्रकार से क्या है, ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, तो जब सी एफ निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे, 2, 5, 9, 14, 17, 19, 21 और 24। ठीक है, अब जब n/2 निकाल रहे थे, n/2 जो कि कितना था, 24/2, तो जो 12 आया था, अब यहाँ पे देखिए इसी में आएगा ना, इसमें आएगा ना, तो इसमें आएगा, लेकिन जो सी एफ बी हमारा था वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला 9 होगा। मतलब पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला अब नहीं होगा, इस क्लास वर्ग के या सी एफ के जो ये क्लास वर्ग है उस सी एफ के पहले वाला होगा और एफ हमारा यही रहेगा। बस अंतर यही रहेगा, क्लास इंटरवल बदल जाने से इसके पहले वाला वैल्यू ही सी एफ भी रहेगा। फार्मूला आपका सेम रहेगा, लगाने का तरीका भी आपका सेम रहेगा, बशर्ते क्या होगा कि यही जो वर्ग है, ये जो वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग के पहले वाला ही सी एफ भी होगा। आप लगाएंगे तो मान भी उतना ही आपका आएगा जो पहले आया था, 45.5। लगा के आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को ये मध्यांक आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। एग्ज़ाम में आप लोग लगाते समय गलतियां मत करिएगा। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल देखिएगा कि क्लास इंटरवल किस तरीके का दिया हुआ है। अगर इस तरीके का है तो सी एफ जो है हम निकालेंगे नीचे से, अगर इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया है तो सी एफ हम ऊपर से निकालेंगे और इसके पहले वाला क्या होगा, हमारा सी एफ भी होगा। ठीक बात, चलो धन्यवाद बच्चों।